ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पालमपुर चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोपों के बाद अब एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। पालमपुर में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राजीव जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में पालमपुर से ही एक बड़े दल के उम्मीदवार की कार्यकर्ता से बातचीत की सीडी जारी कर क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। इस सीडी में करीब 2.5 मिनट की वार्तालाप में पालमपुर से ही एक प्रत्याशी अपने किसी कार्यकर्ता से किटें ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही पट्टी नामक स्थान पर कितनी किटें भेजने की बात तथा एक आजाद उम्मीदवार को भी बैठाने की बात सुनाई दी जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्षेत्र में कोई ना कोई प्रलोभन देकर वोटरों को खरीदा जा रहा है। जम्वाल ने कहा कि पालमपुर से ही एक अन्य दल के प्रत्याशी क्षेत्र में भारी संख्या में नकदी तथा अन्य कीमती सामान बांटकर वोट खरीद रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में शराब, लैपटॉप तथा अन्य कीमती सामान भी उक्त प्रत्याशी द्वारा बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों के मालिक ऐसे प्रत्याशी लोगों के वोट खरीदने में लगे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे से वोट खरीदने वाले नेता विकास क्या करेंगे और चुनाव में खर्च की गई इस भारी राशि की भरपाई कैसे करेंगे। जम्वाल ने कहा कि उक्त प्रत्याशी द्वारा आजाद उम्मीदवारों को भी खरीदकर उन्हें नामांकन वापस लेने की बात उक्त सीडी में की जा रही है। जम्वाल ने उक्त सीडी बारे चुनाव आयोग से प्रत्याशी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा नामांकन वापस लेने की बात उक्त सीडी में की जा रही है। जम्वाल ने उक्त सीडी बारे चुनाव आयोग से प्रत्याशी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा नामांकन रद्द करने की मांग की। जम्वाल के अनुसार चुनाव में धन बल के प्रलोभनों से जनता को खरीदने पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश में स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष चुनाव हो सके। मैं एक सीडी रिलीज करने जा रहा हूं, जिसमें लेन देन की ऐसी तमाम बातें कही गई हैं, कोड वर्ड के इस्तेमाल किए गए हैं। 1 लाख को एक किट बोला गया है। इस तरीके से खुलेआम लेन देन की बातें चल रही हैं और कुछ प्रत्याशियों को खरीदने की बातें भी इसमें सीडी में मौजूद हैं। और चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद, जो चुनाव आयोग ने बोला है, उसके बावजूद शराब बांटी जा रही है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी सफ़ेद रंग की पूरे विधानसभा क्षेत्र में पैसे और शराब बांट रही है। उसके अलावा लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, मोबाइल बांटे जा रहे हैं और कई अन्य तरह के लालच खुलेआम दिए जा रहे हैं। लोगों की खरीद फरोख्त हो रही है। उसके मेरे पास प्रमाण है, मैं बिना प्रमाणों की बात नहीं कर रहा। जम्वाल ने कहा कि इस बारे में एसडीएम पालमपुर तथा चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है। उधर इस बारे में पत्रकारों द्वारा चुनाव अधिकारी से बात करने पर एसडीएम भूपेंद्र अत्री ने कहा कि राजीव जम्वाल की शिकायत पर सीडी की जांच की जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी को सीडी सौंपी गई है। अगर चुनाव आयोग के निर्देशों के उल्लंघनों की बात सामने आती है तो उक्त प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन में जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन के लिए रूल बने कि उनके अगेंस्ट, कैंडिडेट के अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को मॉनिटर करने के लिए हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी के पास भी हम इसको रखेंगे। वीडियो व्यूइंग कमेटी भी हमने बनाई है। तो उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि उसमें कुछ ऐसा है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों को कुछ दिनों का समय ही शेष बचा है। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार को गति दे दी है। इस चुनाव में कोई बहन अपने भाई के लिए जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रही है, तो किसी प्रत्याशी की पत्नी अपने पति के पक्ष में चुनाव प्रचार कर पत्नी धर्म का निर्वाहन कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तथा इन विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने उतरे प्रत्याशियों ने अपने अपने हलकों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है।
चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के घर के सदस्य भी अब चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। किसी प्रत्याशी की बहन अपने भाई के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही है, तो वहीं कई प्रत्याशियों की पत्नियां भी अपने सुहाग को विधानसभा भेजने के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। आजकल जिला ऊना में इन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में उतरे घर के सदस्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऊना सदर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा की बहन सुषमा ने ऊना मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार कर अपने भाई के लिए वोट मांगे। वहीं अपने पति धर्म का निर्वहन करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती की पत्नी मीना तथा कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री ने भी चुनाव प्रचार कर अपने अपने पति के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जी, मेरे ब्रदर हैं सतपाल रायजादा जी, वो इस मतलब क्षेत्र से खड़े हैं एमएलए के लिए, तो बहुत अच्छा मतलब आ रहा समर्थन हमारे मतलब तरफ आ रहा है कि लोग जो विधायक हैं मौजूदा उनसे मतलब उनके कामों से खुश नहीं है, तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छा मतलब समर्थन जो हमारी ओर है लोगों का वो मिल रहा है। सतपाल सत्ती जी की मिसेज मीना जी के साथ सतपाल जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। हम सतपाल जी ने 10 सालों में जो भी विकास कार्य किए हैं उनके तहत हम जनता से वोट मांग रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है इस बार सतपाल जी भारी बहुमत से जीतकर एक बार फिर से विधायक बनेंगे। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। नाहन व पोंटा निर्वाचन क्षेत्र में जाति समीकरणों के अंक गणित खेल शुरू हो गया है। दोनों ही हलकों में मुस्लिम व बाती समुदाय अहम भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि नाहन विधानसभा में कांग्रेस ने रुष्ट मुस्लिम नेता नासिर रावत को मना लिया है। नाहन निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुस्लिम बिरादरी के केडी खान ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं नाहन हलके में भाजपा प्रत्याशी राजीव बिंदल ने कालाअंब क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय में सेंध लगा दी है। भाजपा ने भी इन निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम नेताओं को रिझाने के लिए हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुरीद हुसैन को प्रचार में उतार दिया है। आंकड़ों के मुताबिक नाहन व पाउंटा निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20 से 23,000 के बीच है, जबकि बाती मतदाताओं का आंकड़ा भी 25,000 है। पाउंटा के मौजूदा विधायक सुखराम चौधरी बाती बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस हलके में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बुद्धराम भी इसी बिरादरी से मैदान में उतरे हैं। पाउंटा हलके से पिछले 22 सालों में 3 मर्तबा बाती बिरादरी का विधायक जीता है। परिसीमन के बाद बाती समुदाय का दबदबा पाउंटा के साथ साथ नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी बढ़ गया है। यह अलग बात है कि नाहन में कौली बिरादरी भी प्रत्याशियों की जीत में अहम भूमिका अदा करती है। नाहन में कौली बिरादरी की संख्या 12 से 15,000 के बीच है। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। 4 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए चंबा के राजकीय महाविद्यालय में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कर्मचारियों के लिए ईवीएम की रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस रिहर्सल में चंबा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 550 चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश में 4 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए इन दिनों प्रदेश में चुनावी गतिविधियां जोरों पर है। इन चुनावों के मद्देनजर आज जिला चंबा के चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात चुनाव कर्मचारियों को ईवीएम वोटिंग मशीनों की रिहर्सल दी गई। चंबा महाविद्यालय में आयोजित इस रिहर्सल प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा चुनाव कर्मचारियों को ईवीएम वोटिंग मशीनों से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी गयी, ताकि चुनाव के समय मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस दौरान कर्मचारियों को पोलिंग बूथ में व्यवस्था के बारे में भी जागरूक किया गया। रिहर्सल प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए निर्वाचन कानूनगो चंबा संजय महाजन ने बताया कि 4 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें चंबा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 550 चुनाव कर्मचारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह ट्रेनिंग करवाने का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों व मतदाताओं को परेशानी न हो और चुनाव बिना किसी कठिनाई के पूर्ण हो, जिसके लिए यह ट्रेनिंग करवाई जा रही है। 3 चंबा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जितने भी हमारे पीआरओ हैं और एपीआरओ हैं, आज उनको रिहर्सल करवाई गई, जिसमें जितना भी इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल से उनको बताया गया तथा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी उनको डिटेल से ट्रेनिंग दी गई और उनको ये भी बताया गया कि आप ऑपरेट करना चाहते हैं खुद, तो वो उसके लिए भी हमने स्टॉल लगा दिए हैं ताकि हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो इसके बारे में वेल अवेयर हो जाए, क्योंकि चुनाव से संबंधित कोई भी उनको परेशानी ना आए। 7C हिमाचल आजकल चंबा।
वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ।